हाँ बेटा, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस डिस्काउंट पार्ट 1। इसका मैं पार्ट 1 देखूंगा कि पार्ट 1 आप लोग के 10 क्वेश्चन है, 15 क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन नहीं 15 क्वेश्चन है। इन 15 क्वेश्चन को देखेंगे हम लोग किस तरीके से कर रहे हैं, ठीक है, पार्ट 1 में। ठीक, सब इजी क्वेश्चन होंगे, कोई टफ क्वेश्चन नहीं होगा, सब इजी ही होंगे। वाइट की पेन लो। ठीक बेटा, देखो, इफ CP इज 9 रुपीज 50 पैसे एंड SP 11 रुपीज 40 पैसे, देन फाइंड द प्रॉफिट। इसमें प्रॉफिट हमको पता करना है। मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के जो भी बेस वाला था उसकी एक वीडियो बना दी थी, और वो बेस मुझे उम्मीद है आप लोगों ने देख लिया होगा जिससे, और समझ में भी आ गया होगा। अब बेटा मैं इसको स्टार्ट करूं तो आप यहाँ से सीधे सिंपल देखिए, 9 रुपीज 50 पैसे में अगर ये है हमारा CP है, और मेरा SP अगर मैं देखूं तो 11 रुपीज बेटा 40 पैसे हमारा SP है। क्या है ये SP? भैया प्रॉफिट कितना होगा? जब हम कम में लेंगे, ज़्यादा में बेचेंगे, तभी तो प्रॉफिट होगा। तो 950 में मैंने लिया है, 1150 मैंने सेल कर दिया, मुझे प्रॉफिट हुआ। प्रॉफिट मुझे कितना हुआ है तो मैं यहाँ पर माइनस कर दूँ। प्रॉफिट जब भी होगा बेटा तो SP में से CP जाएगा, ठीक है, तो हमारा प्रॉफिट है। मतलब प्रॉफिट होने के लिए CP से बड़ा हमारा SP होना चाहिए, हमें प्रॉफिट है। ठीक है, 1140 में से बेटा 11.40 में से, और ये 9.50 अगर मैं माइनस करूँगा तो क्या आएगा? 0। 4 में से 5 जाएगा 9, 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 1। 4 में से 5 मतलब इधर से कैरी ले ली, तो 14 में से 5 9, और 10 में से 9 जाएगा तो 1 रुपीज़ 90 पैसे का हमें प्रॉफिट हुआ। हमसे प्रॉफिट करा है 1 रुपीज़ 90। बहुत ईजी है, मैं कहूँ प्रॉफिट परसेंटेज कहेगा। ठीक है बेटा, हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ CP इज 10 रुपीज़ 20, SP इतना, तो फाइंड द लॉस। लॉस कितना हुआ? 10 रुपीज़ 20 का मैंने इसको बाय किया था, CP है मेरा, और SP 850 है, तो जाहिर सी बात है लॉस है। अब यहाँ से ध्यान से सोचो कि 850 तो है मेरा, ये तो मेरा SP है भैया, ये SP आ गया, और CP मेरा कितना है बेटा? CP है मेरा, कह रहे 1020, ठीक है, 1020 ये CP है। मतलब 850 से मैं कितना ऐड करूं कि 1020 हो जाए? 850 में 50 ऐड करूंगा तो 9 हो जाएगा, और 50 वो 9 में बेटा 1 ऐड करूंगा तो 10 हो जाएगा। अब तक हम 1.50 पर आ चुके हैं, 20 और ऐड कर लेंगे तो 50 + 20 70, मतलब 170 पे आए, 1.70 इतना होना चाहिए, 1.70 ये है आंसर। लेकिन समझ में नहीं आया होगा कि हुआ क्या है। तो भैया मैं इसको अगर माइनस करूँ तो इसको माइनस करने पे ये इस तरीके से आएगा, और जितना हो सके ओरल करना सेव कर दो, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक वाले क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। कैरी ले लूँगा, 12 में से 5 जाएगा 7, 9 में से 8 जाएगा 1, ये पॉइंट और ये 0। इसका मतलब 1 रुपीज़ 70 पैसे ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा? लॉस हो जाएगा, जो कि लॉस हमारा ये भी आंसर है, C आंसर। इफ CP इज 1112, SP इज 132, देन फाइंड द गेन। कितना हमने गेन किया? SP है, SP में से बेटा मैं अगर CP माइनस करूंगा तो इसका मतलब मेरा प्रॉफिट निकल के आएगा। ठीक है, तो 132 में से बेटा 132 में से अगर 112 माइनस करूंगा तो 2 में से 2 जाएगा बेटा, 0 बचेगा, और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो इसका मतलब 20 आ गया मेरा। अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो कितना आएगा? 20 आएगा। तो 20 मेरा क्या हो जाएगा बेटा? गेन किया मैंने, प्रॉफिट किया। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज की बात नहीं कर रहा, प्रॉफिट परसेंटेज होगा तो फार्मूला दूसरा होगा। आ गया लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज। CP 120, SP 90, देन फाइंड द लॉस परसेंटेज। देखो हमने 120 में बेटा लिया था, और 90 रुपीज़ में मैंने इसको सेल कर दिया, इसका मतलब मुझे लॉस हुआ है। लॉस कितना रुपए हुआ है? लॉस यहाँ से यहाँ तक देखे 120 और -90, तो इसका मतलब 30 रुपीज़ लॉस हुआ है। समझ में ना आए तो यहाँ पे 120 में से 90 माइनस कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगी 30 रुपीज़ आपने लॉस किया। लॉस परसेंटेज क्या है? लॉस इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। ये फार्मूला ऐसे ही होता है। अगर प्रॉफिट परसेंटेज भी होगा तो यहाँ प्रॉफिट कर दो, यहाँ भी प्रॉफिट कर दो, CP इंटू 100 कर दो। लॉस कितना है बेटा? लॉस है हमारा 30 रुपीज़, तो मैंने 30 कर दिया, और CP हमारा कितना है बेटा? CP हमारा 120 है, तो मैंने 120 कर दिया, और इंटू 100 कर दिया। ये हो गया, ये लॉस हो गया। ठीक है, लॉस परसेंटेज क्या आएगा? लॉस परसेंटेज। ठीक, 1 0 से 1 0, 3 4 जा 4 से इसको कट करूँगा, 4 2 जा 8,
10 में से 8 जाएंगे 2 बचेंगे, 4 5 जा, तो इसका मतलब कितना है बेटा 25%। इसका मतलब कितना है 25% क्या हुआ लॉस हुआ मुझको, जो कि 25 ये है आंसर। ठीक है भाई, नेक्स्ट देख रहे हैं हम लोग क्या है, फाइंड द गेन लॉस और प्रॉफिट। ठीक है, एसपी इतना देगा, सीपी इतना दे रखा है। अब लॉस ही है गेन भाई, अगर मेरा एसपी कितना है, मेरा एसपी कह रहे हैं कि 585 है और मेरा सीपी कितना है बेटा 485 है। मेरा एसपी है 585 और मेरा सीपी कितना बेटा 485 है। एसपी मेरा ज्यादा है, सीपी मेरा कम है, इसका मतलब मुझे प्रॉफिट हुआ। 485 मैंने इसको बाय किया था और 585 में मैंने इसको सेल कर दिया। इसका मतलब पूरा 100 रुपीज मुझे क्या हुआ बेटा प्रॉफिट हुआ, पूरा 100 रुपीज प्रॉफिट हुआ। तो इसका मतलब मेरा आंसर ये हो जाएगा, ये डी वाला आंसर। इजी है, इसको भी सॉल्व करने की जरूरत है नहीं। आगे देखें, फाइंड द गेन परसेंटेज इफ एसपी इज 140 एंड सीपी इज 125। एसपी कितना है 140, सीपी कितना है 125। तो 125 से बेटा 140 पे गया हूं, मेरा सीपी था ये 125, एसपी था 140, मैंने कितना गेन किया, इसका मतलब मुझसे प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। देखो कह रहा है प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज हमारा फार्मूला होता है प्रॉफिट इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100। ठीक है, ये होता है फार्मूला। अगर मैं प्रॉफिट देखूं तो मेरा प्रॉफिट कितना है भैया, देखिए प्रॉफिट कितना है, 10 में से 5 जाए कितना बचेगा 5, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रॉफिट की जगह पे। 3 में से 2 जाए कितना बचेगा 1, और सीपी कितना है मेरा, तो सीपी कितना बेटा 125, सीपी देखो 125 है, तो मैंने 125 कर दिया और 100 से इसको मल्टीप्लाई कर दी। 100 से मल्टीप्लाई करना, इसका मतलब किसी भी चीज़ को परसेंटेज में करना। ठीक है, हालांकि ये तो फार्मूला है। अगर मैं इसको देखूँ 5 3 जा, 5 2 10, 5 5 जा 25, 4 जा और 4 3 जा कितना होता है 12%। कितना बेटा 12%। तो हमारा कितना हो जाएगा बेटा 12%, जो कि ये सी आंसर है। 6 देखिए हम लोग क्वेश्चन, फाइंड लॉस परसेंटेज इफ एसपी इज 288 एंड सीपी इज 384। कितना लॉस हुआ, मैंने बाय किया था 384 का और हमने एसपी हमारा मतलब सेल किया था 288 का, लॉस कितना हुआ। तो ये देखो 384 में से बेटा 288 जाएगा, ये हमारा एसपी है और ये हमारा बेटा सीपी है। जब हमारा सीपी बड़ा होता है और एसपी छोटा होता है, हमने कम का खरीदा था वो ज़्यादा का खरीदा था, कम का बेचा है, तो इसका मतलब हमको लॉस हुआ है। लॉस कितना हुआ है, तो हम लॉस देखें भी, लॉस कितना हुआ है, तो हम देखें 4 में से 8 जाएगा, 4 में से 8 मतलब 14 में से 8 जाए कितना बचेगा 6, यहाँ 7 में से 8 जाए कितना बचेगा 9, 96 रुपीज़। कितना हुआ भैया लॉस 96 रुपीज़। ठीक है, लॉस परसेंटेज का फार्मूला होता है लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन सीपी और इंटू 100, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। तो लॉस कितना है, लॉस है हमारा 96 रुपीज़ और सीपी हमारा कितना है बेटा, सीपी हमारा 384। ठीक है, और इंटू 100। देखो अब इसको ऊपर नीचे कट करो तो हमारा लॉस परसेंटेज पता लग जाए कि लॉस परसेंटेज मेरा कितना है। ठीक है, देख रहा हूँ भैया। ठीक है, किससे कट करें, हमारे देखो 4 8 से कट हो रहा है, 8 से क्या ये हो रहा है, हाँ 8 से हम देख रहे हैं 8 से कट हो रहा है। 8 के बाद में हाँ 6 से भी, वो 16 से भी कट हो रहा है। 16 6 जा, 16 2 जा 32, 32 में से 8 जाए कितना बचेगा 6, 16 6 जा नहीं 16 4 जा। ठीक है, और ये 6 4 जा। ठीक है, मैं इसको कट करूँ 4 2 जा 8, 2 और 4 5 जा, इसका मतलब 25% कितना आया 25%, ये आ गया। ठीक है, 25% हो गया। आगे देखिए हम, एन आर्टिकल वाई was bought for a 650 रुपीज़ एंड सोल्ड 728 रुपीज़, गेन परसेंटेज। मैंने 650 का मैंने उसको सेल किया था, बाय किया था और सेल मैंने 728 का कर दिया। इसका मतलब मुझे कितना प्रॉफिट हुआ 728। मैं ये लिख रहा हूँ, लेकिन आप लोग कोशिश करना कि बेटा ना डायरेक्ट कर सको तो बहुत बढ़िया। ये एसपी है बेटा, सीपी। जब एसपी बड़ा होता है सीपी छोटा होता है, इसका मतलब हमको प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है भैया, देख रहे हैं 8, 12 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 7, 6 में 6 जाएगा 0, 78 रुपीज़। अब कह रहे हैं प्रॉफिट परसेंटेज क्या है, प्रॉफिट परसेंटेज, तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100।
अगर हम देखें प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट है हमारा 78 रुपीज़, तो 78, और सीपी हमारा कितना है, सीपी हमारा कितना है 650, तो ये 650 और इंटू 100, ठीक है। ये क्या है बेटा, प्रॉफिट परसेंटेज, ठीक है, ठीक है। ये ऊपर नीचे देखो एक ही टेबल से कट रहा है, 13 से 13 6 जा और 13 5 जा, एक जीरो ये आ गया, जी वाला जीरो, 52 जा और 60 जा 12। इसका मतलब प्रॉफिट मेरा कितना हुआ बेटा, 12% मेरा प्रॉफिट हुआ, जो कि 12% मेरा ये आ जाएगा। परसेंटेज नहीं लगा, तो परसेंटेज मैंने कहा था निकालने को, तो परसेंटेज निकाल दिए। आगे देखिए हम लोग क्या है, ए मैन परचेस्ड ए टेबल फॉर 653 रुपीज एंड व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, गेन इज 57 रुपीज। ओहो, परचेज कर रहा है 653 रुपीज में, व्हाट प्राइस शुड ही सेल इट, गेन 57 रुपीज। वो उस पर 57 रुपीज चाह रहा है, उसने परचेज किया था बेटा इतने में, ठीक है। ये क्या है उसका सीपीए, और वो 53 रुपीज इसमें गेन चाह रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखिए बेटा, ये 10 हो गया, 710, 710 हो जाएगा, 7 3 10, 0 कैरी कितना 1, 5 5 10, 111 का 1 कैरी कितना 1, और ये 710 रुपीज में अगर वो उसको सेल कर रहा है तो वो 57 रुपीज इस पर गेन कर लेगा, ठीक है। तो 710 रुपीज ये आ जाएगा बेटा। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, अगर देखें राज बाउट ए साइकिल फॉर 690 रुपीज एंड सोल्ड रुपीज 655.50, आर्टिकल 1 ईयर, फाइंड द लॉस परसेंटेज। 690 का लिया था, 1 ईयर बाद उसने 655.50 पे सेल कर दिया, कितना उसको लॉस हुआ। कोई बात नहीं भाई, अगर मैं देखूं 690 का मैंने इसको लिया है, इसका मतलब ये क्या है बेटा, सीपी है, और मैं सेल कर रहा हूँ बेटा इसको 6055.50 और ये 0.00, और ये क्या है इस पे, ये एसपी। जब हमारा सीपी बड़ा हो और एसपी छोटा हो, जब हमने ज़्यादा का लिया है और हम कम का बेचे, तो इसका मतलब हमको लॉस हो रहा है। कितना लॉस हो रहा है ये देखिए। अब ये पॉइंट की इधर को मैंने 2 जीरो कैसे कर दिए बेटा, किसी भी डिजिट के पीछे अगर मैं इधर पॉइंट लगा दूं और इधर जो भी जीरो लगा दूं कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी संख्या के पीछे अगर मैंने पॉइंट लगा दिया तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आगे पॉइंट लगा दिया तो बड़ा फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ से देखूँ भैया लॉस कितना है, तो लॉस देखिए ये 100 में से 50 जाएगा तो कितना बचेगा बेटा 50, 9 में से 5 जाएगा कितना बचेगा बेटा 4, ठीक है। अब आगे हम देखें 8 में से 5 जाएगा, 8 में से 5 जाएगा कितना बचेगा 3, इसका मतलब 34 पॉइंट ये 100,954,853 इतना रुपए मुझको लॉस हुआ। मुझसे क्या करें, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फार्मूला, लॉस परसेंटेज बराबर लॉस कितना है 34.50 और अपॉन सीपी। सीपी हमारा कितना है बेटा 690 और इंटू 100, ठीक है। ये पॉइंट हटाया और 2 जीरो, तो ये 100 ठीक है, तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल हो गया। अब ये 34 345/69, देखिए इसको कट रहा है, ये किससे कट रहा है 26 नहीं, किससे कट रहा है 23 से ये कट रहा है, 3 से ये कट रहा है, ठीक है। 3 2 जा 6, 3 3 जा, ठीक है, 3 बन जा, फिर 3 बन जा और 1 3 5 जा, ठीक है। अब 23 की टेबल याद कर लेना, 23 5 जा, ठीक है, ठीक 23 5 जा, इसका मतलब 5% उसको क्या हो रहा है लॉस, ये 5% आ गया, ये 5% क्या हो गया बेटा लॉस हो गया, क्योंकि ये आंसर आ जाएगा मेरा ये सी, ठीक है। ये होगा 11। फाइंड एसपी व्हेन सीपी इज 500 रुपीज एंड गेन 7.11 होगा, ठीक है। अगर मेरा कह रहा है कि फाइंड एसपी, मुझको एसपी बताना है बेटा, और जबकि मेरा सीपी कितना है 500 है और मैं गेन कर रहा हूँ बेटा 7%। मैंने आपको बताया बेटा जब एसपी दे रखा हो या सीपी दे रखा हो, एसपी सीपी दोनों की जब बात होती हो और हमारे पास परसेंटेज भी दे रखा हो, चाहे लॉस दे रखा हो चाहे प्रॉफिट दे रखा हो, परसेंटेज भी दे रखा हो, तो एक ही फार्मूला लगाते हैं हम। कौन सा फार्मूला होता है बेटा, एसपी बराबर सीपी और 100 ब्रैकेट के अंदर 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100। ये हुआ कैसे समझो इसको, अगर गेन हो रहा है तो 100 पे बेटा 7 प्लस कर दो
अगर लॉस हो रहा है तो 100 में 7 माइनस कर दो, जो भी हो, इसलिए प्लस माइनस दोनों लगा दिए। आप क्या है बेटा, सीपी देख रहे हैं 500, ठीक है भैया, और 100 में क्या है बेटा, गेन क्या है 7%, तो 100 में 7 ले लेंगे, 107, ठीक है, और अपॉन 100, ठीक भैया। देख रहे हैं एसपी क्या है हमारा, एसपी क्या हुआ, 20 से 20, 5 7 जा 35, और ये 5, इतना रुपीस हुए, ये हमारा क्या हो जाएगा बेटा, एसपी हो जाएगा। इसका मतलब मैंने 500 का लिया था, 7% जैसे मैंने प्रॉफिट लिया तो 535 का मैंने इसको सेल कर दिया, तो 535 मेरा ठीक आंसर, ये सही आंसर। इसको कुछ और तरीके से करें 100% का ये, ठीक। देखो एक और मजे वाली चीज देखें, पहले ये देखें, अगर ये देख रहे हैं बेटा परसेंटेज का, प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज वाला तो परसेंटेज पे रहता ही है। जैसे कह रहे हैं 500 रुपीज का मैं सेल कर रहा हूं, तो 500 रुपीज ये 100% के बराबर है, कितना परसेंट के बराबर है, 100% के बराबर कितना है बेटा, 500 रुपीज। भाई इतने का मैंने क्या किया, बाय किया, सेल नहीं किया था, बाय किया था, निकलना 100% बराबर कितना हो गया बेटा 500। मुझको क्या निकालना 7%, मैं 2 जीरो से बेटा 2 जीरो कट कर दूं, तो ये 1% बराबर कितना हो गया 5। अगर मैं इसे 7% दूं तो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई करूंगा 7 बनाने के लिए, क्योंकि 7% मुझसे कह रहा है, तो यहाँ भी बेटा 7 से मल्टीप्लाई कर लूँ, दोनों तरफ इक्वल कर लूँ, तो ये देखो 35 आ गया और ये 7% आ गया। कितना ईजी है, 7% बराबर कितना हो गया 35। अगर मैं फार्मूला ना करूँ तो मैं ऐसे भी कर लूँ, ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हर चीज़ फार्मूला से मत करना, जहाँ लगता हो कि हमको ये ईजी है या ओरल निकलना ईजी है तो कोई फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें एग्जाम में टिक करना और सॉल्व करना उसे सही से, ठीक है। सॉल्व भी ना हो रहा है, हमें पता लग रहा है ये इसका यही आंसर है, लगा दो, सॉल्व करने के चक्कर में मत रहना, सॉल्व आप पहले कर चुके होगे बहुत। A man sold his a cow for ₹7920 and gained 10%, ठीक है, 10% उसने गेन किया, उसे सोल्ड किया, ठीक है। What will be the cost price of cow? काउ की कॉस्ट प्राइस कितना है, ठीक है। ठीक, सोल्ड कितना किया बेटा 7920 पे किया, गेन कितना है बेटा 10% है। इसका मतलब मुझको कॉस्ट प्राइस बताना है। देखो सीपी और एसपी दोनों दे रखे हैं, एसपी हमारा दे रखा है, सीपी हमको फाइंड आउट करना है। अब ऐसी कंडीशन में हम क्या लगाएंगे बेटा, एक ही फार्मूला आता है हमारा, एसपी बराबर सीपी और ये 100 प्लस माइनस एक्स अपॉन 100, है ना। अगर मैं देखूं एसपी कितना बेटा 7920 और ये सीपी कितना बेटा एक्स है। अब ये कह रहे हैं 10% गेन हो रहा है, तो 100 में 10 प्लस कर देंगे 110 अपॉन कितना हो जाएगा बेटा 100, ये 100 10% गेन हो रहा है, तो 100 में मैंने 10 प्लस कर दिया 110। एक जीरो से बेटा ये ऊपर का एक जीरो कट कर दूंगा, कब करते हैं, इक्वल का साइन लगाओ, मल्टीप्लाई हो तो ऊपर से ऊपर कट कर दो। अब ये कट हो रहा है 11 से, 11 7 जा 77, 79 में 77 जाए कितना बचेगा 2, तो 11 2 जा 22। अब इसकी बेटा मैं इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, x इक्वल टू कितना आया बेटा 7200। इसका मतलब वो कॉस्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा बेटा 7200, 7200 ये आ जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए हम लोग क्या है, ए वॉच इज सोल्ड इज 1080 एट द लॉस ऑफ द 10%, ठीक है, लॉस 10%, 10.8, ठीक है। अब इसको करके देख रहे हैं, एंड लॉस कितना करा है 10%, फाइंड द कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस 100 है। अब ये 10% लॉस करके हमारा कितना है, ये कॉस्ट है, करके देख रहे हैं बेटा 10% लॉस, तो 100 में बेटा 10 माइनस करेंगे, इसका मतलब 90% की कॉस्ट कितनी है बेटा, 90% की कॉस्ट है 1080। देखो है उसी तरीके से, चाहे फार्मूला से कह दो या ऐसे कह दो, लेकिन ध्यान समझो इसको है क्या, कॉस्ट प्राइस द वॉच, वॉच की कॉस्ट प्राइस निकालना है, इसका मतलब मुझको 100% निकालना है। तो मैं यहाँ से क्या करूँ बेटा 9 बन जा 9, यहाँ से देखो बेटा 9 बन जा 9, 1 9 2 जा 18, ये 0, 120 मतलब 10%। अगर मैं इसको देखूँ बेटा 10% बराबर हमारा कितना है 120 है। अगर 100% की बात होगी तो एक जीरो मैं इधर बढ़ा दूँ, एक जीरो मैं इधर बढ़ा दूँ, तो 1200 रुपीज़ मेरा क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा मेरा कॉस्ट प्राइस, ठीक है। बहुत ईजी है। अब इसके बात आ रही है कि फार्मूला से करो, तो मैं फार्मूला से इसको ऐसे कर सकता हूँ भैया, एस पी बराबर क्यू, क्योंकि एस पी दे रखा है, सी पी पूछा, दोनों चीज़ की बात है तो यही फार्मूला लगाऊंगा, एस पी बराबर सी पी और ये 100 प्लस माइनस एक्स और अपॉन 100,
बेटा जो हो सके विदाउट फार्मूला वो विदाउट फार्मूला करना सीखो, ना तो दिक्कत में आ जाओगे। एसपी हमारा कितना है 1080, और ये एक्स मुझको ये बताना है, और ये कितना बेटा 10% का लॉस है, तो 100 में 10 माइनस करूंगा तो 90/100। देखो वही तो है सब कुछ, है तो वही सब कुछ। मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये तो छोड़ दिया था। कितना शॉर्ट हो गया हमारा, इतने में 2 लाइन में आ गया हमारा, है ना। अगर मैं इसको देखूं बेटा ऊपर से इससे इसको कट कर दूं, और ये देखूं बेटा 9 बन जाए 9, 1 9 2 से 18, क्रॉस इसकी मल्टीप्लाई करूंगा तो x इक्वल टू 1200 आ गया आंसर। ठीक है, ऊपर वाले से करना सीखो, बहुत बेहतर रहेगा, बहुत ठीक रहेगा। मैं नहीं कहता हर क्वेश्चन करो, लेकिन जो लगता है कि इजी हो सकता है उसे इजी कर लो। ए बुक सेलर वाई ए बुक फॉर ए 165 एंड सेल 176, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। पहले मैं गेन देखूं कितना गेन हो रहा है भैया। 165 का मैंने इसको वाई किया था, 176 का मैं इसको सेल कर रहा हूँ। 165 में मैं अगर 5 प्लस करूंगा तो बेटा हो जाएगा 70, और 170 में मैं 6 प्लस करूंगा तो 176 हो जाएगा। तो मतलब 5 और 6 कितना हुआ 11, तो 11 तो मैं गेन कर रहा हूँ जो कि ये है। तो मैं क्यों निकालूं पूरा भाई, 11 मैंने गेन किया तो ये है, 11 किसी और में है ही नहीं। इसका मतलब मेरा आंसर कौन सा हो जाएगा बेटा डी। गेन परसेंटेज निकाल के मैं करूंगा क्या। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। ए वेंडर बाइज ए ऑरेंज एट 9 फॉर 10 रुपीज एंड सेल द एट 12 फॉर ए 16 रुपीज, हिज गेन परसेंटेज। इसका गेन परसेंटेज क्या। इधर मैं रुपए लिख ले रहा हूँ बेटा, इधर मैं क्वांटिटी लिख ले रहा हूँ कितना है। कह रहा है 9 रुपीज, मतलब 10 रुपीज में कितना है बेटा 9 है। ठीक है, और 12 फॉर ए 16 रुपीज, 16 रुपीज में कितना है बेटा 12। ठीक है, मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो ये देख रहा हूँ 120। इस जब ये कुछ क्वेश्चन को करो तो इसी तरीके से करना, इधर रुपए रख लो इधर क्वांटिटी रख लो, या फिर जब आप सीख जाओ तो कोई कहीं रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। इधर रुपए इधर क्वांटिटी रखने से मैं क्रॉस मल्टीप्लाई जब करूंगा तो ये सीपी और एसपी निकल के आ जाएंगे। इसका मैं करूँ तो कितना हो जाएगा 2 4 5 9 5 14 144। ठीक है, अब इसमें बेटा जो ऊपर वाला ये आता है ये हमेशा सीपी हो जाएगा, और ये हमेशा बेटा एसपी हो जाएगा। मतलब 144 की कोई चीज मैंने ली थी और 120 कोई चीज मैंने ली थी, 144 की मैंने उसे सेल कर दिया, तो कितने का प्रॉफिट हुआ बेटा मुझे 4 और ये 2 24 रुपीज का प्रॉफिट हुआ। अब ये प्रॉफिट जो हुआ है हमसे क्या कह रहा है, प्रॉफिट परसेंटेज बताओ। तो प्रॉफिट परसेंटेज होता क्या है बेटिया, प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू प्रॉफिट अपॉन सीपी और इंटू 100, है ना। प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100। प्रॉफिट कितना है बेटा हमारा 24 रुपीज मैंने रख दिया, और सीपी हमारा कितना भैया, सीपी हमारा कितना है 120, मैंने 120 रख दिया। ठीक है, और इंटू 100, है ना भैया। प्रॉफिट परसेंटेज निकल के आ गया, देख रहे हैं 12 1 12 और 12 2 जा 1 0 से 1 0 गया, और 2 10 जा कितना हुआ बेटा 20। इसका मतलब प्रॉफिट परसेंटेज मेरा कितना हो गया बेटा 20%। कितना हो गया बेटा 20%, जो कि मेरा ये बी वाला आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ नहीं बेटा, ये 15 क्वेश्चन थे आपके जो मैंने आपको बता दिए। ये एक पार्ट बना के लेके आया क्या, 14 रह गया, 14 का एक बार देखना है। चलो देखे 6 1 ये 11। ठीक है, 11 आ गया, एंड 5 इज गेन एंड गेन परसेंटेज हो गया बेटा, ये तो कर रही था आंसर। ठीक है, ठीक बेटा, ये 15 क्वेश्चन थे, ये मैंने आपको ले दी, ये फर्स्ट पार्ट लेके आया हूँ। इसके बाद अब सेकंड वाला पार्ट या फिर पी बाई क्यू इसके लेके आऊंगा, बस उसके बाद आगे लेके आऊंगा। अब इसको बेटा बड़े अच्छे से देखते रहना, करते रहना। अगर समझ में ना आ रहा है तो उसको दोबारा देख लेना, ठीक है, दोबारा कर देना। ठीक है, 2-3 बार जब इसको देख लोगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। ओके बेटा, अब ये समझ में आया तो इसको लाइक और शेयर करते रहना। ओके, थैंक यू बेटा।